जाने कितने मुख्यमंत्री, न जाने कितने केंद्रीय मंत्री चुनाव में कर रहे हैं प्रचार, पर योगी निकले असली सुपरस्टार। योगी का ब्रह्मास्त्र बीजेपी की बना ताकत। सन्यासी से भिड़कर खड़गे ने लिख दी कांग्रेस की हार की पूरी स्क्रिप्ट। महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी में चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। योगी की धुन पर नाच रहा है पूरा पक्ष और विपक्ष। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ योगी की डिमांड। मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। जी, मुंबई और झारखंड विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जबरदस्त जुबानी जंग शुरू हो गई है। दोनों तरफ से एक से बढ़कर एक बयानों के बाण छोड़े जा रहे हैं। इस लड़ाई में कोई भी पार्टी 19 नहीं रहना चाहती। अपने आप को 20 साबित करने के चक्कर में पार्टियां राजनीतिक मर्यादाएं भी लांघने लगी हैं। यूपी के सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान से जो सियासत शुरू हुई थी, वो अब कुत्ता, चोर, लुटेरा, औरंगजेब और आतंकवादी तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सीएम योगी की भाषा की एक आतंकी से तुलना करना बता रहा है कि कांग्रेस में बौखलाहट है और बीजेपी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है। सीएम योगी के इस बयान के बाद विपक्ष के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस और हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेता भी महाराष्ट्र और झारखंड में एक अलग नैरेटिव सेट करने में जुट गए हैं। दरअसल 3 महीने पहले ही यूपी के सीएम योगी ने आगरा की एक सभा के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान दिया था। तब सीएम योगी को भी शायद पता नहीं होगा कि यह बयान आने वाले दिनों में भारत की राजनीति को एक नई दिशा और धार दे सकता है। योगी के इस बयान को न केवल आरएसएस बल्कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज नेताओं ने भी स्वीकार कर लिया। पीएम मोदी ने कई मौकों पर अलग अलग संदर्भों से जोड़कर बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को दोहराया है। योगी की धुन पर नाच रहे हैं पक्ष और विपक्ष। जी हाँ, बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के समर्थन में अब पूरी तरह से बीजेपी आ गई है। झारखंड बीजेपी प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस बयान को पहले से ही झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ प्रमुख हथियार बना रखा है। लेकिन सीएम योगी के महाराष्ट्र के चुनावी सभाओं के बाद इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। योगी के इस बयान की अहमियत ये है कि अजीत पवार के ऐतराज को भी बीजेपी ने तवज्जो नहीं दिया। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने इसे अब अपना प्रमुख अस्त्र बना लिया है। फडणवीस तो अपनी सभाओं में इस बयान की आड़ में असदुद्दीन ओवैसी पर खूब हमला कर रहे हैं। इससे वोटों का ध्रुवीकरण होने की संभावना बढ़ गई है, जिससे बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की बीते 2 दिनों में सीएम योगी पर 2 बार हमला बताता है कि कांग्रेस में बौखलाहट शुरू हो गई है। खड़गे ने महाराष्ट्र की रैली में रविवार को सीएम योगी को गेरुआ वस्त्र त्याग कर खाकी वस्त्र पहनने की सलाह दी। वहीं सोमवार को सीएम योगी की भाषा को एक आतंकी की भाषा बताकर तूफान खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ तो एक कदम आगे बढ़ गए और बीजेपी को कुत्ता बनाने की बात तक करने लगे। ऐसे में सवाल उठता है कि सीएम योगी के इस बयान के बाद विपक्षी नेता अभद्र भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्या बीजेपी के गेम प्लान में कांग्रेस फंस गई है? महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और झारखंड में हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो पिच तैयार की थी, क्या उसी पिच पर अब कांग्रेस भी बैटिंग करने लगी है? ये सारे सवाल बताते हैं कि एक कांग्रेस अकेले योगी से हार गई है और उनकी गेम प्लान से हार गई है, तभी तो बौखलाहट में कुछ भी बोल रही है। वैसे इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं।